हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से भी मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं आपको वैसी ही ज़िंदगी मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, मतलब कि कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं और क्या आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपके लाइफ में कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, कुछ नए लेसन्स लेकर आ रहे हैं। तो उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ यूनिवर्सल गिफ्ट क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, क्या गाइडेंस डिवाइन देना चाहते हैं आपको, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो रीडिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको एकदम डिवाइन गाइडेंस बताऊंगी, ठीक है, क्या करना चाहिए अभी आपको लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं स्टक हो चुके हैं। तो ये रीडिंग जो है आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और जो भी नंबर वगैरह मिलता है वो सारे लोग फेक है, फ्रॉड है, बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और राइट, ये जो रीडिंग आप कभी भी देखेंगे, चाहे आप 1 साल 10 साल बाद भी देखें, ये वैलिड है, आप देख सकते हैं। सामने आ रही है, इट मीन्स कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाना भी चाहती है, इसलिए आप रीडिंग पूरा देखिए, पूरा गाइडेंस लीजिए, ठीक है। सो मेल फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी है, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोगों को ये ज़रूरत है देखने की रीडिंग। सभी लोग दिल खोल के देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। और राइट, सो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको आराम से पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी ताकि आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है आपका 1 से 15 के बीच में अगर बर्थडे आता है आपका तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो देख लेते हैं यहाँ पे, दिस वन, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। ओके, एंड पाइल 2 जो है आपका वो है 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड कार्ड जो है आपका वो है ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। एंड कार्ड का कुछ ना कुछ ऐसा मीनिंग तो है जो कि मैं आपको आपके रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है। और अगर दिल करे तो दोनों ही रीडिंग देख लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई अगर आपके लाइफ में आप देख रहे हैं कि परेशान है तो उसको शेयर कीजिए। आप देखोगे कि कभी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपके प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको ना बोनस मिलेगा, गुड कर्म आपका बनेगा। इसलिए शेयर तो ज़रूर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आप छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हैं, है ना। सो अब जो है आपको सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और टाइम स्टैम्प दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे तो आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने स्टेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल योर प्रेयर और बीइंग आंसर्ड कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है, क्या चेंजेस वो आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं और साथ साथ यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आएगा। देखिए कितना एक्यूरेट मैसेज आया है, एकदम हार्मनी का कार्ड आया है। मैं एक्सप्लेन करूंगी हर एक कार्ड को कि क्यों आया है, कैसे आया है और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, दैट्स ग्रेट। सभी लोग कमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, हार्मनी लिखिए, ठीक है। लव बिगिंस, वाह क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 1 जो है बहुत ज़्यादा लकी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे वाह क्या बात है, सच में आप बहुत ज़्यादा लकीएस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो चलिए सबसे पहले इन सारे कार्ड्स को देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का भी कार्ड है, पार्टनरशिप का भी कार्ड है, ठीक है।
तो देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अभी का सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, ठीक है। और यही इमोशनल लॉस कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है। ये अभी नहीं फील होगा, लेकिन होगा डेफिनेटली। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख पा रही हूँ कि सिचुएशन कुछ ऐसा है जिसमें कि आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, ठीक है। आप ऐसे लोगों से भी मिले हो जो कि बहुत ज़्यादा झूठे रहे हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए हो। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि आप रिसीव करते हो, लेकिन हमेशा गिविंग की एनर्जी में रहते हो। हमेशा प्यार देना, हमेशा फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट कर देना, कभी इमोशनली सपोर्ट कर देना, इमोशनली तुरंत अवेलेबल हो जाना, क्योंकि आपको पता है कि कैसे इमोशंस को समझना चाहिए, कैसे इमोशनली किसी को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा समझदार एंड इमोशनल पर्सन है। लेकिन शायद आपको कभी भी किसी ने नहीं समझा, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, कभी उतना ज़्यादा प्यार नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि पिछले 5 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से, कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि अपसेट वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। आपको ही आपके बात में फंसा दिया जाता है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लोगों को फेस कर पा रहे हैं। आप शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें आपके लाइफ से जा चुकी है, ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक है। और कभी कभी ये भी आपको फील होता होगा कि गलती सारी मेरी ही है, ठीक है। ऐसा भी आपको फील होता होगा। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक तरीके से हो सकता है कि आप खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा गैस लाइट करते हैं, जैसे सेल्फ गैस लाइटिंग कहते हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान है जो कि आपको गैस लाइट करता हो, मतलब कि आपको प्रताड़ित करता हो, परेशान करता हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक तो आप बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हैं, ठीक है। तो इसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक तो आप बहुत जल्दी किसी से भी अटैच्ड हो जाते हैं, और ये अटैचमेंट हो सकता है उनकी तरफ से ना होता हो, और आप जब अटैच्ड हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बुरा लगने लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके देखते हैं जो बहुत बिग डील नहीं होता, फिर भी आप उसको बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी कमी है आपके अंदर खुद, वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो रहा है, आप मजाकिया हो रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका इमोशनल लॉस है वो धीरे 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 खत्म हो रहा है, ग्रेजुअली खत्म होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। इतना आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने उस फीलिंग को, इमोशंस को, थॉट्स को जो उस पर्सन के लिए है वो आप सप्रेस कर रहे हैं। वो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो पसंद ही नहीं करती हूँ तुम्हें, मैं तो पसंद ही नहीं करता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ये भी एक तरीके से आपका इमोशनल लॉस ही करा रहा है, ये आप जो है अपने फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर आप उस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है, फीलिंग है, तो एक बार जाके आप प्रपोज करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई लॉस नहीं होगा, कम से कम आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि कभी भी इन फ्यूचर के लिए भी है इन्फॉर्मेशन ये, कि कभी भी अपने फीलिंग को और अपने थॉट्स को आपको सप्रेस नहीं करना है। और अपनी फीलिंग और थॉट को सप्रेस करके दूसरों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखें, अपने फीलिंग, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को सबसे ज़्यादा इज्जत करें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि अभी आप सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल हूँ, तो ये भी चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं इमोशंस के मामले में, लव लाइफ के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी का कार्ड आया है। और ये इस रिश्ते में कोई आपका इमोशनल लॉस नहीं होगा, बल्कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, प्यार किया जाएगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम भी लगाया जाता है आपके ऊपर। तो ये जो चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही हैं। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको सिर्फ पार्टनरशिप में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपको ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इमोशनली। जैसे कि आप जो है बहुत एंग्री, बहुत गुस्सा फील करते हैं, ठीक है, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आप खुश रहने लगोगे, आप हंसने लगोगे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, वो भी आपकी एनर्जी ख़त्म होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि भगवान से आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, और उसी जो भी आपका क्वेश्चन था भगवान से, या फिर जो भी आप मांग रहे हो, उसको आपके लाइफ में दिया जा रहा है। मतलब आपने जो प्रेयर किया है, अब डिवाइन ने उस प्रेयर को सुन लिया है, और जल्दी ही उसका आंसर आपको मिलेगा। और आंसर के रूप में ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, आंसर के रूप में आपके लाइफ में इमोशनल गेन हो सकता है, शांति आएगी, बहुत सारा सेलिब्रेशन पार्टी में देख पा रही हूँ, ठीक है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इतना आप जान लीजिए, विद इन 42 डेज के अंदर आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें मांग रहे हैं, या फिर अभी तक जो आपने मांग लिया है, उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। अब देखेंगे कि 42 डेज के अंदर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ गया जो कि सामने से आके पहल कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में वैसे ही लोग आते हैं जो कि हो सकता है कि पसंद करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सामने से आके ये मुझे प्रपोज कर दे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आपके लाइफ में आएंगे, वो जो है हर वक्त वो आपके साथ होंगे, ठीक है। जो भी आप बुरा एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि आप उनके सोच से बहुत डिफरेंट निकले, तो भी ये पर्सन आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में आने वाला, जो कि जो है ना सारे आपके अंदर बुरी चीज़ों को अवॉइड करके आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। आप अपसेट रहोगे तो आपके आंसुओं को पूछेगा। तो ये पहले क्लियर हो गया कि आपके अंदर सबसे पहले एक बड़ा बदलाव होगा, ठीक है। इमोशनली स्ट्रांग होगे, आप आगे बढ़ने का सोचोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप ट्रॉमा बाउंडिंग में फंसे हुए रहते हैं, तो दिल करता है कि नहीं निकले, उसी के बारे में सोचते रहे। तो थोड़ा सा हिम्मत करके आपको अपने ट्रॉमा बाउंडिंग से, मतलब ये जो तकलीफ वाली बाउंडिंग है, ठीक है, जो आपको एंजियस बनाती है, उससे आपको खुद ही निकलना होगा। जैसे कि आप पीछे पीछे भागते हैं और आप ये कहते हैं डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो, मुझे एक और चांस चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अकेला रहना पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ, ह्यूमन बीइंग अकेला रहना पसंद नहीं करते, ऐसा बनाया ही गया है। लेकिन आप अच्छे लोगों के पीछे भागे, ये अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद किसी एक ऐसा इंसान जो है, उसके बारे में आपको एकदम सही सही बात पता चलने वाली है। कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। और बहुत ही अच्छा होगा कि उसकी मन की बातें आपके सामने आने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में, जो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, और वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं ट्रैप्ड में हूँ, मैं फंस चुका हूँ, आई कैन फाइंड बेटर, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान है तो उसे जाने दीजिए। अगर वो ट्रू लव होगा तो वो वापस घूम के आपके पास आएगा ही आएगा, और अगर नहीं होगा, टाइम पास कर रहा था, तो एकदम जाने दीजिए खुल के, क्योंकि आपके लाइफ में तो एंट्री हो रही है ना। आपके लाइफ में तो एक अच्छे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको वो कभी डिफिकल्टी नहीं देंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, अच्छे इंसान होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड सिंपली आपको द लवर का कार्ड बताता है, या फिर 2 ऑफ कप्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल सेम एनर्जी होती है, जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो कि तुम्हारे सोलमेट हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, वो इंसान तुम्हें ट्रू लव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सोलमेट होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि सोलमेट है तो एकदम जर्नी बहुत स्मूथ होगी। सोलमेट जर्नी भी बहुत रेयर होती है और डिफिकल्टी होती है उसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में शुरू नहीं होगा, एकदम बहुत ज़्यादा शुरू होने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या क्या नहीं होगा आपके लाइफ में। विद इन 42 डेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। इस चीज़ में 3 महीने का टाइम भी, 1 मंथ भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी हार्मनी कार्ड से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसी के साथ अगर आपका सेंसुअल कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे फिजिकल कनेक्शन कहते हैं, हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो अच्छा हो जाए, या फिर जो भी करंट पार्टनर है उनके साथ आप चाहते होंगे कि मेरा कनेक्शन जो है ब्यूटीफुल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी आपके दिमाग में पर्सन चल रहे हैं, उनके साथ आपके लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहा है। उनके साथ जो आपका सेंसुअल कनेक्शन है वो ब्यूटीफुल हो रहा है, मतलब रोमांटिक कनेक्शन है
वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि फिजिकल कनेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद जो है बोर होने लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन होंगे, ठीक है, ये तो खैर न्यू जो पर्सन जिसके लिए भी होंगे वो तो अलग ही बात है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डिफरेंट होंगे एंड सोच भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, हाई लेवल के होंगे। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि जो करंट पर्सन के साथ है, अगर वो आपसे बोर हो गए किसी कारण की वजह से भी, तो वो वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं और जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो हारमोनियस हो रहा है, उसमें एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और लव की एक नई शुरुआत हो रही है। मतलब ये आपके सोच पे डिपेंड करता है ना कि आप किसके साथ होना चाहते हैं। कोई भी ज़बरदस्ती आपको नहीं कर सकता, इवन यूनिवर्स भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यूनिवर्स तो मिलाते हैं, है ना। तो सिंपली यही बात है कि ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसके साथ होना चाहते हैं या न्यू पर्सन के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई न्यू पर्सन नहीं चाहिए, मुझे अपने पर्सन के साथ ही रहना है और उन्हीं के साथ सब कुछ अच्छा करना है, तो देखिए कितना स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ, गाइड कर देना चाहती हूँ कि कुछ लोग बहुत भयंकर वाले कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या फिर ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बाउंडिंग है, तो उनका रिलेशन हो सकता है ओवर हो और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, इमोशनल चेंजेस होने के बाद, फिर उसके बाद ही ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, ठीक है। और कुछ अलग हटके मैसेज भी है, वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन उसके बाद जो भी डिफ़िकल्टी होगी, इट विल लीड यू ऑन टू ग्रेटर थिंग्स। मतलब आपको ये डिफ़िकल्टी ग्रेटर थिंग्स पर लेकर ही जाएगी। आपको जो अभी मिल रहा है उससे बढ़ के ही मिलेगा, ठीक है, 4 गुना बढ़ के ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि उससे कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इंडिकेशन है ये सारे कार्ड्स के थ्रू कि आप किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, कोई आपको बिजनेस ऑफर दे सकता है, कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कहीं आप जॉब करने जा रहे हैं, हो सकता है उस पर्सन के साथ आप मिल बैठ के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। हाथ में हाथ डाल के आप लोग आगे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ काम तो शुरू करेगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बने, अट्रैक्शन बनने के बाद प्यार भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फैचुएशन रह जाए, क्योंकि लव और इन्फैचुएशन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। लव क्या होता है, जिसमें जो है दिल करता है कि उसको होल्ड करके रखे, किस करे, तो वो वाली एनर्जी आपको फील होगी, आपके पर्सन को फील होगी, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है ना, जो ट्रू लव होता है, उसमें प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, बहुत स्लो होता है। ये आप मान लीजिए कि कोई इंसान अगर आपके लाइफ में आया और तुरंत प्रपोज कर रहा है, तुरंत आपके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, तो वो समझ लीजिए कि वो कुछ दिनों का ही है, कुछ दिनों का मेहमान है, और वो एट फर्स्ट साइट हो गया लव, ठीक है। तो वो उसको बस क्रेविंग आएगी, बस फिजिकल कनेक्शन की, बस और कुछ नहीं, ठीक है। क्या होगा, वो चीज़ टेम्पररी होगा, उसमें चीज़ें एकदम फिक्स होंगी, उसके साथ साथ वो ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। वो हमेशा बोलेंगे आई वॉन्ट यू, ठीक है, आई लव यू बोलने की जगह, ठीक है। और चीज़ें धीरे 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 फेड्स होती चली जाएंगी। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहें, और वो हमेशा जो है ना आपके आउटर ब्यूटी के पीछे भागेंगे। ये जो रिश्ता बना हुआ रहेगा, फेक जो होगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप पहचान सके। अगर आपके अभी भी कोई रिलेशन में, किसी के साथ आप रिलेशन में हो, ठीक है, तो वो भी आप पहचान सकते हैं, जो कि हमेशा आपको बोलते हैं कि ये पहन लो, वो पहन लो, तुम उसमें अच्छी लगोगी, तुम इसमें अच्छे लगोगे, तो वो समझिए कि सिर्फ इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन है, ग्रीड है जिसे कह सकते हैं, फेक फ्रेंडशिप, फेक लव कह सकते हैं, ठीक है। और वो इंसान जो है टाइम के साथ चेंज होगा, और उसके साथ जो सिचुएशन बना है, सिचुएशनशिप चल रहा है, वो भी चेंज होगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि वो आपका कार्मिक है, वो खत्म होगा और एक नया लव शुरू होगा। और वो कैसा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। वो इंसान डेफिनेटली आपके साथ लव लैंग्वेज उनका टच होगा, लेकिन वो आपको होल्ड करना चाहेंगे। क्रेविंग किस चीज़ की होगी, तो क्रेविंग फॉर होल्डिंग हग्स एंड हैंड किसेस, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ है कि आपके जो न्यू पर्सन आएंगे, ये जो पर्सन होंगे, जो आपके सोलमेट होंगे, वो हमेशा आपके पीछे भागेंगे। लाइक आपको टच करना पसंद होगा, हग करना पसंद होगा, सिंपैथी देना पसंद होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम लगाएंगे, स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन एकदम डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है।
और ये इंसान जो होंगे ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत नेचुरल, बहुत अच्छे इंसान होंगे। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो होंगे ना, ये कभी ऑन ऑफ नहीं करेंगे, ये हमेशा आपके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि बिजी रहने वाले पर्सन हो, आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बिजी रहने के बाद भी ये हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और कंसिस्टेंट एफर्ट ये पर्सन दिखाया करेंगे, आई लव यू भी बोला करेंगे। कुछ सेकंड तो लगेगा ना, आप भी बोलोगे, ये भी बोलेंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर में आपको फील होने वाला है कि यस, अब जो है मेरा रिश्ता ग्रो हो रहा है, या फिर अब मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ ये एक ट्रू लव है, ठीक है। और ये इंसान जो होंगे जो आपकी ब्यूटी के पीछे नहीं भागेंगे, आउटर ब्यूटी नहीं भागेंगे ब्यूटी के पीछे, लेकिन वो आपकी इनर ब्यूटी के पीछे भागा करेंगे, ठीक है, कि आपका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ठीक है। क्योंकि लोग अपने आप को, अपने लुक्स को चेंज कर सकते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत आपकी इस पर्सन के साथ एक रियल फ्रेंडशिप के साथ होगी, ठीक है। और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन छोटा मोटा तो होता है कि हाँ, आज मैंने मैसेज किया है, कॉल किया है, तो हम घूमेंगे फिरेंगे, जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वो छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन कोई हाई एक्सपेक्टेशन इस पर्सन का नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो अब आपके लाइफ में आएंगे इंसान, वो इंसान जो है ना, वो समय के साथ बदलेंगे नहीं सिचुएशन के साथ, बल्कि वो हमेशा आपका हाथ थाम के इस तरीके से आपके साथ रहेंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो इस तरह की पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 3 मंथ या 3 वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पार्टी में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी में ये पर्सन आपको मिल जाए, ठीक है, सेलिब्रेशन तो है। मुझे ऐसा लग रहा है 3 महीने के अंदर आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। अगर आप कोई अपना काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी अपने करियर से रिलेटेड अगर आप करना चाह रहे हैं, तो वो 3 महीने के अंदर डेफिनेटली होगा, और उसमें आपको 3 महीने के अंदर फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे किसी भी चीज़ का एक स्लो प्रोसेस होता है, और उससे बाद में जाके लॉन्ग लास्टिंग मिलता है और बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने भी बहुत लंबा टाइम होता है, और इसमें आप मेहनत कर रहे हैं, और 3 महीना आपका जो अब आने वाला है उसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे, और अकेले नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है 9 वीक लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 9 मंथ्स भी लग सकता है। आप एक बहुत विशाल कह सकते हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगा कि आप खुद को तो संभाल ही लेंगे, लेकिन आपका ऑरा इतना बड़ा होगा, आपकी एनर्जी इतनी क्लीन होगी, इतनी सारी एनर्जी होगी कि आप अपनी एनर्जी दूसरों को शेयर करेंगे, और वो डबल ट्रिपल होकर आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई निगेटिव पर्सन है, ठीक है, कोई निगेटिव पर्सन है, तो उस वक्त आप अपने ऑरा को लॉक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे बात करके मेरा इमोशनल लॉस होता है, मैं बहुत लो फील करने लगती हूँ, मैं बहुत लो फील करने लगता हूँ, तो नॉर्मली आपको ऑरा लॉक करना है ऐसे, ठीक है। और ये ऑरा लॉक जो है अपने फेस के तरफ आपको करना है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे है लव बिगिंस। तो जो लोग कह सकते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो लोग बहुत लंबे समय से तड़से हैं, तड़पे हैं एक ट्रू लव के लिए, या फिर चाह रहे हैं कि कोई इंसान मेरी लाइफ में अब तो आ जाए, कितनी लंबे समय बीत चुकी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। लव बिगिंस मतलब बहुत सारा प्यार तो मिलेगा, और एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, वो है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल सेटल हैं, ठीक है, अच्छे पार्टनर हैं, सब कुछ है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि अब मुझे बहुत सारे पैसे, धन दौलत चाहिए, मुझे अपना घर बनाना है। इस तरह की एनर्जी अगर आप चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी 1 साल के अंदर हो सकता है कि आप अपना घर भी बना लोगे, घर बसा भी लोगे, शादी भी होते हुए बहुत सारे लोगों की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि अगर आपकी शादी होगी 1 साल के अंदर होगी, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। मतलब आगे आने वाला कह सकते हैं 2024 आपका बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। खुद का घर भी आप खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन घर से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं आप। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत सारी होंगी, ठीक है। देखते हैं कि जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, और यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कनेक्ट हो जाओगे तो एग्जैक्ट मैसेज आ सकेगा।
देखिए फायर क्रैकर्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि यस डेफिनेटली तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे एक्साइटमेंट यूनिवर्स भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो भी आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां एक्साइटमेंट लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हो सकता है अभी आपका लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस हो गया है, ठीक है, पॉइंटलेस हो गया है, मन नहीं करता जीने का या फिर मज़ा नहीं आता है जीने में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपकी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है, एक्साइटमेंट भरा होने वाला है। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। देखिए कार्ड में देख सकते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रेंजर इंसान, ठीक है, जो इंसान आपके लाइफ में आएगा वो आपके लाइफ को बदल सकता है, उनसे मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई स्ट्रेंजर पर्सन तो ज़रूर इंटर कर रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आएगा, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान अभी है आपके लाइफ में जो कि बहुत स्टूपिड की तरह, बहुत बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो इंसान आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। या फिर इन फ्यूचर भी अवेयरनेस है आपके लिए कि कोई ऐसा इंसान आ सकता है आपके लाइफ में जो कि खुद उल्टी सीधी हरकत करेगा और उस हरकत में आपको फंसा दे, ठीक है। तो बस अवेयर रहने की ज़रूरत है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन। यहाँ पे जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है कि बड़ी होंगी, हो सकता है मैरिड हो सकता है मैरिड ना हो, तो हो सकता है कि डिवोर्सी हो, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे सीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सिंगल होंगी तो ऐसा भी है कि वो मे बी आपके ही एज की हो और थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे LGBTQ के लिए भी मैसेज है कि हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वेल्थ। यहाँ पे सभी लोग कमेंट में वेल्थ लिखिए। देखिए वेल्थ तो सभी को चाहिए, और वेल्थ की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं निगेटिव वे में, पैसे धन दौलत। अगर आप अच्छे तरीके से कमा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है ना, और डेफिनेटली आप वेल्थ अपने लाइफ में मांग रहे हैं तो अच्छे तरीके से ही मांग रहे हैं, बिल्कुल सही जगह पे ही मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे धन दौलत बरस रहे हैं, आ रहे हैं, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। और इसको बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए। पैसे तो होने ही चाहिए लाइफ में, ठीक है, तभी तो आप अपने ड्रीम्स को जी पाओगे ना, घूम फिर पाओगे, क्योंकि सभी का सपना है कि मुझे बहुत सारा जगह घूमना है, सेटल होना है, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए ब्रेड कार्ड आपको ये बता रहा है कि अब समय आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का। मतलब आपके लाइफ में अब फाइनली बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बताया था कि आपने बहुत सारे भगवान से प्रार्थना किए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है, और हो सकता है प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के लिए ही आपने प्रार्थना की है, एंड डेफिनेटली वो जो प्रार्थना है सुनी जा रही है। उसके बाद है बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। देखिए ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं कि केयरफुल रहना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके खुद के अपने ही क्यों ना हो, आपको केयरफुल रहना है। कहीं घूमने फिरने जा रहे हो किसी के साथ, उस वक्त भी केयरफुल रहना है। दूसरा, आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको गुमराह करें, भड़काएं कि चलो रिस्क लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज नाइट आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों से आपको बच के रहना है जो आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको फंसा सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। हो सकता है कि वो जानबूझ के आपको नहीं फंसाना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ माहौल बन जाए, इसलिए आपको बस अवेयर रहना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत दूर का दोस्त जिससे काफ़ी लंबे समय से आपकी बात नहीं हुई है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, मतलब पास्ट में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे, कुछ कारण की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आप लोग अलग हो गए थे, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है अभी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और ऐसा हो सकता है कि उसका कॉल मैसेजेस भी आपको आ जाए, ठीक है। वो रुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाली नहीं है, वो कॉल मैसेजेस आपको ज़रूर करेगी। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान का इंटेंशन बुरा ना हो। तो देख रहे हो ना कि किस तरीके से लोग, कितने सारे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो कि इंटर करने वाले हैं। एक तो कोई दोस्त भी है जो कि आपके बारे में सोच रहा है, एक पार्टनर भी हो सकता है पास्ट का, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आप अपना रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, ये चांसेस है। और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, दिस वन,
ओके, फैमिली मैटर, अगर आपके लाइफ में कोई फैमिली मैटर चल रहा है, जैसे कि इन लॉ से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि कोई हो सकता है आप डिवोर्स लेना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसा लीगल केसेस चल रहा है, तो फाइनली उसका अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलने वाला है। देखिए कितने अच्छे से मैसेज आया है कि अगर फैमिली में कुछ मैटर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है और किसी को बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, हो सकता है आपके फादर को कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है फैमिली में, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आप एकदम सही डिसीजन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लीगल केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है, वो भी आपके फेवर में होगी। और डॉल्फिन कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि फाइनेंशियली आप जो है गेन करने वाले हो, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, जो पास्ट में आपने वर्क किया, मेहनत किया, हो सकता है कि स्पेशली उसी से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन देखने को मिले लाइफ में। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट जर्नी भी है, तो कहीं ना कहीं आप जर्नी भी करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि 3 महीने के अंदर आप जर्नी भी करें। उसके बाद यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे हैं। उसके पहले आपको एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको एकदम स्ट्रांगली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना हार्डवर्क भी करना होगा। तो कैसे मैसेज आया मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपकी जॉब लग रही है, प्रमोशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप हायर लेवल पे जा रहे हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आपने ग्रैब कर ली, और जब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल गया, आप ग्रैब कर लिए, अब मौका है या फिर अब है आपका टाइम कि आप मेहनत करें इस पर। तो आपको हार्डवर्क करना होगा और गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो हार्डवर्क करने के लिए रेडी हूँ, पर यूनिवर्स तो मौका दे। तो यूनिवर्स आपके लाइफ में एक ऐसा डोर खोल रहे हैं और जो कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है, और हार्डवर्क अब आपको करना है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, आप किसी से रिसीविंग करने वाले हो गिफ्ट, या तो आप किसी को दे सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत प्रीसियस गिफ्ट देने वाला है, जैसे कि डायमंड कह सकते हैं। एंड वो प्रीसियस गिफ्ट जो है हैप्पीनेस भी हो सकता है। क्या हैप्पीनेस जो है डायमंड से बढ़ के नहीं है? ऑफकोर्स है, ठीक है, डायमंड आपके पास रहेगा और हैप्पीनेस नहीं रहेगा तो क्या ही फायदा। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि डायमंड के रूप में, ठीक है, आपको वैसा डायमंड के लेवल का जो है हैप्पीनेस, खुशियां या गिफ्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ये फॉरेनर भी हो सकती है, फॉरेनर भी हो सकते हैं, आपसे बड़े तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर कलर भी हो सकता है, वाइट या ग्रे हेयर कलर हो सकता है, या फिर ये बहुत फेयर होंगी या फेयर होंगे, ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और LGBTQ है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो जो भी है यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि विद इन 2-3 महीने के अंदर आप एक्सपीरियंस करने वाले हो कुछ नया, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस करोगे। और ये मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकली भी कुछ लोग शॉर्ट जर्नी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मेंटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, मेंटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अफर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप अपने लाइफ में चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर सकें, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है कि आपके लाइफ में जो आ रहा है वो है बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शांति हो, तो यहाँ पे सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड, आई एम लव, और मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ पीसफुल हो चुकी है, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि आप एकदम इनएक्टिव हो गए थे फिजिकली, कोई काम करने में मन नहीं लगता था, बोरिंग, ठीक है, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप अपने आप को रिलैक्सेशन में रख रहे हो, ठीक है, अच्छे से सो भी रहे हो, और उसके बाद जब एक्टिव हो रहे हो आप, ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी हाइपर एक्टिव रहोगे, अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, बहुत एक्सेस एनर्जी रहेगी, मन करेगा कि कुछ ना कुछ करते रहूँ, कुछ ना कुछ करते रहूँ, वैसी वाली एनर्जी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ अगर ऐसा लगे कि नहीं करना चाहिए तो उसको नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी से रिलेटेड है वो ये है कि माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस,
मतलब मेरी जो बॉडी है वो पूरी हेल्दी है और मैं बैलेंस में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, शांत हूँ, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। अब मैं एक्सरसाइज रेगुलरली कर रही हूँ और मैं मेडिटेशन को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, वो भी रेगुलर बेसिस पे। और अब मैं इमोशनली बैलेंस हूँ। कोई भी आके मुझे जो है ऐसे हिला कर चला जाए, ठीक है, रुला कर चला जाए, परेशान कर दे, हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अब मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और अपने इमोशंस के चारों तरफ जो है मेडिटेशन करके या प्रार्थना करके शील्ड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो एक तरीके से यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब अगर आप शुरू करते हैं योगा और मेडिटेशन तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो सब कुछ अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप कोई रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसमें भी आपका हेल्दी कम्युनिकेशन रहेगा। किसी से भी बातें करोगे तो आपका हेल्दी कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है। रूडनेस वाली एनर्जी भी आपकी खत्म हो रही है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि कैसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, किससे मुलाकात हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चला कि आपके तरफ वो क्या लेकर आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है, कौन आ रहे हैं, क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं और साथ साथ यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। सो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं और आपके लिए मैं एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूं। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है और देखते हैं क्या बात है। क्वीन ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट। और देख लेते हैं, फाइनली इंतज़ार की घड़ी अब आपकी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ओह, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये जो भी आप रीडिंग देखने वाले हैं ना, ये 5 मंथ्स के अंदर या 5 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर हो जाए, ठीक है। तो 333 555 आपका एंजेलिक नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 5555 बहुत इंपॉर्टेंट एंजेलिक नंबर है। ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा हो या आगे आने वाले टाइम में दिख सकता है। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए 5555, मैं इसका मीनिंग भी आपको ज़रूर बताऊंगी रीडिंग करते वक्त, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आपका 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और उसके बाद है यहाँ पे आपका किंग ऑफ कप्स। एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। गजब, बहुत ब्यूटीफुल। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फिलहाल का सिचुएशन तो है खराब आपका। लाइक सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हो या बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मन से कर रहे हैं, बल्कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्रिएट हो चुका है आपके लाइफ में कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं हो सकता है उसके उल्टा हो रहा है, उसके विपरीत हो जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला, अब तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी मैं करूँ वो मेरे अगेंस्ट ही चला जाता है या फिर मेरा लॉस ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके लाइफ में लॉस ऑफ समथिंग, मतलब कुछ ऐसा है जो कि आपके हाथों से चला जा चुका है, आपके लाइफ से जा चुका है, वो चीज़ें आपने खो दी हैं अपने लाइफ से, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और उसके जाने से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ वापस से मेरे लाइफ में आ जाए, लेकिन वही चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। तो आपका ये थिंकिंग है कि जो भी मेरे लाइफ से जा चुका है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लाइफ में वापस आए, लेकिन ठीक होके आए, सब कुछ रिफ्रेश होकर आए, ठीक है। आपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको कोई राह नहीं मिल रहा है कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो कैसे बढ़ूँ, कैसे एक नई शुरुआत करूँ। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, अब उसको एकदम लाइक ठीक करना एक नामुमकिन जैसा आपको फील हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो वापस से मेरे लाइफ में आए, मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसी के साथ एक नई शुरुआत करूँ। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा
परेशानियों में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको कोई राह नहीं मिल रही है। ऊपर से आपके जो भी है लॉसेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ चीज़ें आपके हाथों से जाते जा रही हैं, जाते जा रही हैं, जाते जा रही हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एम्प्टी, बहुत अकेला, एम्प्टीनेस कह सकते हैं, आपकी लाइफ में आ गया है। और हो सकता है कि बेवजह आपका किसी से झगड़ा हो गया है, कुछ आपके दुश्मन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये दुश्मन आपके आंखों के सामने नहीं है तो ये आपके पीछे है, पीठ पीछे है, जो कि आप देख सकते हो आपके टेंशन में, आपको देखकर, आपको परेशानियों में देखकर, आपको हार्टफुल एनर्जी में देखकर वो कितना खुश है। उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है। तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि सभी से मैच करे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आपके दुश्मन जैसे पर्सन भी है आपके लाइफ में। और हो सकता है कि उसने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है आपको इस तन्हाई में डालने में, इस तकलीफ में डालने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली देख रही हूँ कि लॉस तो बहुत बड़ा हुआ है, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, उल्टा होते जा रहा है। लेकिन डोंट वरी, एक बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको जो है ना, जैसे आप सोशलाइजिंग करना, ये सारी चीज़ों में अब आपको मन नहीं लगता। अब ऐसा लगता है कि मैं अकेले रहूँ, अब मैंने बहुत फेलियर देख लिया, बहुत लॉस देख लिया, बहुत ज़्यादा मैंने लड़ाई झगड़े कर लिया, मुझे इन सारी चीज़ों से निकलना है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, ठीक है, और रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है आपको। ये आपका करेंट सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बदलाव किस तरीके से होंगे, इस तरीके का आपके लाइफ में बदलाव होगा कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे ना 7 वीक के अंदर, 5 वीक के अंदर, कि आप सोचोगे कि कैसा सिचुएशन उस वक्त था और अब मेरा सिचुएशन कितना ब्यूटीफुल है। हाँ, डेफिनेटली आपको कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैट है, स्नेक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ये बता रहा है कि फ्यूचर में डेफिनेटली तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कदम रखते वक्त अवेयरनेस रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन आप संभल संभल के चलोगे। वहाँ पे देखोगे कि कहीं पाँव के नीचे कुछ आ तो नहीं गया, कहीं स्नेक, कहीं स्कॉर्पियो, कहीं बैट तो नहीं है, कुछ जंगली जानवर तो नहीं है। तो आप एकदम देख देख के आराम आराम से चलोगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे बहुत आनंदित भी फील करोगे, बहुत मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करोगे और अवेयर भी रहोगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हो सकता है आपने दुश्मन पैदा कर लिए हो या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में, जिसका थोड़ा बहुत हो सकता है फ्यूचर में इफेक्ट आपको देखने को मिले, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो आपको जो है बहुत आगे लेकर जाएगी। और साथ साथ कोई अपॉर्चुनिटी जो है ना आपकी जो किस्मत में लिखा है, वो चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, कोई नहीं छीनने वाला। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो आपको मिलके ही रहेगा, कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। तो इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी मेरा हार्म नहीं कर सकता, और जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वो तो मुझे मिलके ही रहेगा। जो मेरे डेस्टिनी में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही, चाहे लोग कितना भी हाथ पैर मार ले, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, अगर कुछ बात की जाए अवेयरनेस की कि क्या अवेयरनेस आपको रखना है आगे आने वाले टाइम में, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस के द्वार, बहुत सारे द्वार आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आपके लाइफ में बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, कोई अच्छा इंसान आपको मिल गया, ठीक है, और अचानक से फिर आप देखोगे कि 2-3 इंसान और आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो लोग भी बहुत हैंडसम है, वो लोग भी बहुत खूबसूरत है। फिर आपका उस वक्त कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब आप सोचोगे कि मैं जिसके साथ हूँ वो सही है या मेरे लिए, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। उस वक्त आपको अपने विजडम का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। और मैं तो हूँ ही आपके साथ, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। हर वक्त जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो तुरंत द सन टैरो 777 फैमिली बने रहोगे, खोल के आप देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका वो थोड़ा बढ़ सकता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है, लेकिन ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपने कुछ एग्जाम्स दिया है, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, हो सकता है 3-4 रिजल्ट्स आपको आ जाए, मिल जाए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा जॉब ज्वाइन करना चाहिए, मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है, मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। इस तरह के कन्फ्यूजन आपके मन में क्रिएट होते चले जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसमें आप गाइडेंस अपने टैरो रीडर से ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से ले सकते हैं, ठीक है। एकदम क्लियरिटी के लिए टैरो रीडर से, मतलब मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी को भी आप पसंद करते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी जो आपकी बहुत ज़्यादा शैटर्ड एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल इधर उधर फैली सी एनर्जी है, वो एकदम एकत्रित होते हुए दिखाई दे रही है, एक जगह आते हुए दिखाई दे रही है। जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो प्रेशर भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है फ्यूचर में, ठीक है। और अगर आप एकदम प्रेशर से फ्री हैं तो थोड़ा बहुत लाइफ में प्रेशर आएगा, हार्डवर्क का, मेहनत का, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। लेकिन पैसे की कमी कुछ नहीं होगी, प्यार की कमी भी नहीं होगी। मैं तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक या दो दो तीन तीन लोग आपके लाइफ में आएंगे आपको प्यार करने के लिए, आपको सिंपैथी देने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, तो फुल ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी से भरने वाला है आपका लाइफ, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म होगा, डिसीजन लोगे। उसके साथ साथ जो आपके माथे पे, चेहरे पे, कह सकते हैं हेड के ऊपर जो क्लाउड्स छाए हुए हैं, ठीक है, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, वो सारे भी खत्म हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कमिटमेंट का इश्यू भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई करंट पर्सन है जो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। जब भी आप शादी की बातें करते हो, कमिटमेंट की बातें करते हो, तो वो आपको पेंडिंग पे डाल देते हैं, इंतज़ार कराते हैं। आप बहुत तकलीफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ कमिटमेंट का इश्यू चल रहा है तो वो इश्यू खत्म होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपको संभाल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके जो करंट पर्सन है वो बुरे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उनके मन में कुछ फियर है, तो वो फियर उनका खत्म हो रहा है 9 वीक के अंदर, और वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, ठीक है। जो आप दोनों के बीच में जो एनर्जी, जो प्यार शैटर्ड हो गया था, बिखर गया था, ठीक है, वो जो है एक होते हुए दिखाई दे रहा है। और आप दोनों के बीच में जो प्रेशर है, या फिर उस पर्सन के ऊपर जो प्रेशर था, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, वो प्रेशर उनका हट रहा है। और कहीं ना कहीं वो आपके तरफ इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है। और एक चीज है कि कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा है कि आप जो है अपने ही प्रॉब्लम को देखते हैं और अपने प्रॉब्लम में ही लीन रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए भी, कि सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम को ना देखें, बल्कि सामने वाले का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी जिंदगी जी रहे हैं। तो देखिए कि उनका क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों डर रहे हैं, और ऐसे देख के आप सपोर्ट उनको कर सकते हैं। और थोड़ा वेट कीजिए, एक बड़ा, बहुत बड़ा चेंज आपके, कह सकते हैं कि लव लाइफ में होगा। अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें भी एक बड़ा सुधार होगा, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि एडिक्शन वगैरह है तो उससे भी आप फ्री होंगे, ठीक है। जो भी मेंटल ओवरलोडेड है, सिंपली उससे आप फ्री हो रहे हैं। और दूसरी बात कि किसी भी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करके मत देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो, उसको नहीं करना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैसेज है, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये चारों कार्ड जो है आपके सिचुएशन को बताएं कि आपका सिचुएशन अभी क्या है, कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में होकर भी या दोस्तों के बीच में होकर भी, जैसे कहते हैं ना भीड़ में भी अकेला फील करना, तो वो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अब फाइनेंशियली भी आप फ्री हो रहे हैं, कहीं आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं वहां भी जा रहे हैं, शादी भी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो रही है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ आया है, कितना जबरदस्त मैसेज है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके डिस्टेंट पार्टनर है, जो आपके किस्मत में लिखे हुए पर्सन है, जिससे आपको फाइनली मिलना ही था, जिससे आपकी शादी होनी ही थी, वो इंसान आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और मैं अभी बता देना चाहती हूँ कि जो भी मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, उनको कोई भी कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर बदलाव आप दोनों के अंदर होगा। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगी वो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपके अंदर, चाहे मेल देख रहे हो या फीमेल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक क्वीन वाली, किंग वाली एनर्जी जियोगे, ठीक है। जैसे कि एक लग्जरियस लाइफ जीना आपका एक सपना हो सकता है, वो भी जीते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बदलाव होगा, तो सबसे पहले साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है। बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन से आप मिलने वाले हैं, खुद भी हो रहे हो लॉयल, एम्पैथेटिक, वो तो आप हो ही, मुझे पता है। लेकिन और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी इंसान से जो आप मिलने वाले हैं, जो आपके डेस्टिन्ड पर्सन होंगे, वो इंसान बहुत कंपैशनेट होंगे, कंपैशन होगा उनके अंदर, ठीक है, और बहुत लविंग होंगे, ठीक है।
और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्यार करना, ठीक है, और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रहेगी, दोनों एकदम एक जैसे रहोगे, सोच भी एक जैसी रहेगी, ठीक है, इक्वालिटी रहेगी, जैसे कि प्यार भी आप जितना कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्सेस नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये चाहे कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा यहाँ पे है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपके अंदर हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि पहले आएगा आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कोई फ्रेंडशिप कर रहा है, पर वो अपनी नज़रों से, वो अपनी चीज़ों से, एक्टिविटी से, अपने एफर्ट से वो दिखाएगा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत सारा सेलिब्रेशन, पार्टी, वेडिंग, मैरिज सेरेमनी, इन सारी चीज़ों में आप मिल सकते हैं, या किसी के एंगेजमेंट सेरेमनी में मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है आपको बहुत फेवरेबल टाइम मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है लव लाइफ के मामले में। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी हासिल करने वाले हैं, ठीक है। ये अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि आपके अंदर क्या बदलाव होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने फेमिनिन एनर्जी को बहुत यूनिक वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल। क्योंकि देखिए मेल अगर आप देख रहे हैं तो आपके अंदर भी इमोशंस है, सभी के अंदर है, तो हो सकता है कि आप कभी बहुत ओवर इमोशनल हो जाते थे, जो फेमिनिन एनर्जी थी उसको संभाल नहीं पाते थे, दोनों के लिए ही। तो यहाँ पे अब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एंड यूनिक वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, और बहुत सारी वुमेन कह सकते हैं या मैन कह सकते हैं, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। सभी लोगों के साथ आप बहुत ट्रू रह रहे हैं, आप खुद के साथ बहुत ट्रू रह रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की जर्नी भी हो रही है, और जर्नी के दौरान कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो। नया एक्सपीरियंस करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बदलाव आपके अंदर, जैसे काइंडनेस आना, हैप्पीनेस आना, इंट्यूटिव होना, रोमांटिक होना, लॉयल होना, फेथफुल होना, शाई होना, और बहुत जल्दी आप जख्मी हो जाते हैं, किसी की बातों से आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लाइफ में आएंगे वो इंसान बहुत ज़्यादा हीलर होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएगा। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं फॉरेन में शिफ्ट होने का, कहीं जाने का, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप फॉरेन जाने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रैवल का कार्ड है, मूविंग अब्रॉड का कार्ड है, और फॉरेन में अपना बिजनेस चलाने का कार्ड है। मतलब हो सकता है कि अगर आप अपने फॉरेन में जाके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये एकदम एक्यूरेट मैसेज है कि फॉरेन में आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। या फिर अगर बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, पढ़ाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। छोटा मोटा ही जॉब है या कुछ भी है, लेकिन फॉरेन शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ओवरसीज ट्रेड कह सकते हैं कि करने वाले हो, और ओवरसीज जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे या कर रहे हैं आप ऑलरेडी, तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं अब्रॉड जाके, तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपका ये टारगेट है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक कुछ बड़े मुकाम हासिल करने हैं, बहुत सारे पैसे होने चाहिए, ठीक है, पैसे के लिए सोचना ना पड़े, एक्सपीरियंस करने के लिए, लाइफ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, एडवेंचर करने के लिए, तो वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि लाइफ एक्सपीरियंस तो करोगे, उसके साथ साथ बहुत हार्ड वर्क भी करोगे। अब देखिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रैवलिंग होगी, मूविंग कर रहे हो, फॉरेन में अपना घर वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं हमेशा के लिए, या फिर कुछ लोग हॉलीडे के लिए भी आप जा सकते हैं। मतलब हॉरिजन पे है सक्सेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कहीं जाने का प्लानिंग नहीं कर रहे, आप चाह रहे हैं कि मुझे अपने देश में ही रहना है और मुझे अपने देश में ही रह के बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि यस, आपका जो भी काम है उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। दूसरा, आपका कोई जॉब है तो वो जॉब भी आपका परमानेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि मन में टेंशन होगा ना कि जॉब तो है लेकिन परमानेंट तो नहीं है,
तो ये जॉब जो है स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया है। ठीक है, अपना घर भी बहुत सारे लोग खरीदते हुए या बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये घर बसाने का जो आपका सपना है पूरा होगा, ये कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, शादी भी है, अपना खुद का घर बनाना, ये चीज़ है। तो ये टैरो है। अब मैं आपको बताऊंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू क्या होने वाला है। दिस वन, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो फाइनली आपको वो मिलने वाला है मुकाम जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे, जैसे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपको पद मिलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, ओके देखिए फिर से मैंने आपको बताया जर्नी का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो जर्नी तो डेफिनेटली है। कब तक है, तो 5 मंथ्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, दिस वन, तो यहाँ पे है कि कोई क्लोज फ्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत दुखी होंगे आपके इस सक्सेस से, बल्कि वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं लाइफ में। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे है 2 कार्ड। सबसे पहले करियर में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारा बदलाव होगा, करियर एडवांसमेंट होगा, और देखते हैं सफल करके लेते हैं अच्छे से। ओके, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या होने वाला है। देखिए कार्ड आया खुद, और यहाँ पे है आपका दिस वन। जो भी आपका अनसक्सेसफुल प्लान था, या फिर जो जिस पे वे आपने एफर्ट लगाया, मेहनत लगाया, टाइम लगाया, अनसक्सेसफुल रह गया ना, उसी के वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है जिसपे हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अब क्या होगा इस पे। अचानक से हो सकता है उसी से आपको बहुत वेल्थ मिले। जो आपका अनसक्सेसफुल प्लान था, हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए। दूसरा यहाँ पे क्या है, हाँ एक चीज़ और है कि आपके लिए 555 एंजेलिक नंबर आया था। तो अगर लव की बात की जाए, ठीक है, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ एडवेंचरस हो रहा है। ठीक है, ये 555 जो एंजेलिक नंबर है, ये आपके रिलेशन को लाइट कर रहा है। ठीक है, इनलाइटमेंट लेकर आ रहा है। और ये जो 55 होता है ना नंबर, ये आपको बता रहा है, अगर ये एंजेलिक नंबर है आपका, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सबसे पहले ये इंडिकेशन दे रहा है कि तुम्हारे लाइफ में अब बहुत ज़्यादा फ्रीडम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी आने वाली है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर आने वाला है। तो ये जो 55 एंजेलिक नंबर होता है, ये चेंज को दर्शाता है। तो इट मीन्स कि आप अपने लाइफ में चेंज रिसीव करने वाले हैं, उसके साथ साथ फ्रीडम भी रिसीव करने वाले हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी रिसीव कर रहे हो। देन यहाँ पे है ग्रेट पर्सनल सॉरो। एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप हमेशा रोते हैं, हमेशा आंसू बहाते हैं, बहुत तकलीफ देती है। आप फ्री होना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, हर इंसान जीना चाहता है। तो फाइनली आपका इसीलिए एंजेलिक नंबर आया है, और ये बता रहा है कि जिसके पीछे आपने इतना आंसू बहाया या बहा रहे हो, फाइनली उससे आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, और मैं प्रे करूँगी, मैं सभी लोगों के लिए प्रे करूँगी, चाहे आप सिंगलवुड मतलब कि अकेले हैं, मिंगलवुड या फिर साथ में हैं, आपको खुशी मिले, ठीक है, शांति मिले, स्टेबिलिटी मिले, चाहे कुछ भी हो। और ये जो 555 एंजेलिक नंबर होता है, ये आपको ये भी बताता है न्यू लव इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए मैंने जैसे बात की न्यू लव इंटरेस्ट की, मैसेज भी आ चुका है यंगर मैन का, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो कि आपसे यंगर हो सकता है या यंगर हो सकती हैं। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको आपके ग्रेट पर्सनल सॉरो से बचा रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, रोमांस इज इन द एयर। देखिए कितना ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत। और देखते हैं क्या है, तो समझ में आ गया होगा आपको एंजेलिक नंबर की क्या एंजेलिक नंबर था, उसका क्या मीनिंग था। मैं हमेशा बता देती हूँ एंजेलिक नंबर, ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि देखते रहते होगे आप एंजेलिक नंबर, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आता होगा, कोई बताता नहीं होगा कि क्या होने वाला है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे गुड लक का भी कार्ड है, तो यहाँ पे गुड लक आपको ये भी बता रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, फूटी हुई है, ऐसा सोचते होगे आप, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, चमकने वाली है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 कार्ड है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बैक का कार्ड आपको ये बता रहा है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, मतलब कि
अगर आप जॉब करते हैं और आप उसमें ही प्रमोशन चाहते हैं तो आपको उसमें प्रमोशन मिल रहा है। दूसरा कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है न्यू जॉब की, ये भी चांसेस है। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अभी आप जॉब नहीं है आपके पास तो आपको जॉब मिलने वाला है और ये नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईगल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि बिल्कुल ईगल की तरह स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमेशा ऑब्स्टिकल से निकल जाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही है। स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है, डर नहीं रहे हो किसी भी चीज़ से। जो फियरफुल वाली एनर्जी है वो आपकी खत्म हो रही है, फियरलेस हो रहे हो और आप वॉरियर बन रहे हैं, ठीक है। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, कमेंट में चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, मतलब मैं जीत हासिल कर रहा हूँ या जीत हासिल कर रही हूँ अपने सारे ट्रबल को चीरते हुए, अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करते हुए मैं बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रही है। आपके कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसमें ग्रेट पैशन आ रहा है, आप कोई भी काम करोगे कुछ भी, ठीक है। और देखते हैं 3 कार्ड्स। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, अगर हो सकता है तो कोई भी अगर आप काम करें तो अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहन से किसी से भी एडवाइस लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही कि आपका डिसीजन बुरा होगा, आपका डिसीजन भी सही होगा, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपने फ्रेंड से भी एडवाइस लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त आपको एडवाइसेस दिया करेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग भड़काने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी दोस्त आपको एडवाइस किया करेंगे वो अच्छा होगा आपके लिए। एंड देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन है। फैमिली विशेस कम्स ट्रू, फैमिली विशेस कम ट्रू आपका मैसेज है, मतलब कि फैमिली की जो भी इच्छा है, जैसे फैमिली की इच्छा होगी कि आपकी जॉब लग जाए, उनकी इच्छा होगी कि आपकी शादी एकदम अच्छी जगह हो जाए, तो वो फैमिली का विश पूरा हो सकता है। या फिर कोई भी ऐसा है फैमिली का विश तो वो पूरा होगा और मई के मंथ में वो आपका पूरा हो जाएगा। कोई लीगल केसेस फैमिली से रिलेटेड चल रहा है तो वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी अभी चल रहा है आपके लाइफ में, इतना आप जान लीजिए कि वो आपके लाइफ का टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है, ये लाइफ में आपके हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखते हैं मरमेड कार्ड के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए ये जो आपने कार्ड चूज किया है, यहाँ पे ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी सोल की ग्रोथ होगी, ठीक है। और जो भी होगा नेचुरली होगा और स्पिरिचुअली कह सकते होगा, ठीक है। और जो भी है अच्छा होगा, सोल का ग्रोथ होगा, सोल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और देखते हैं बर्मेड। ओके, देखिए ब्लेसिंग्स बहुत सारे आपको मिल रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए यस, जो भी मुझे यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं मैं उसे रिसीव कर रही हूँ पूरे मन से, पूरे दिल से, ठीक है। उसके बाद क्या है, या रिसीव कर रहा हूँ, ऐसे आप अपने लिख सकते हैं। ब्लेसिंग्स बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। और देखते हैं इनर नोइंग, मैंने बताया ना कि सोल की ग्रोथ हो रही है, तो सोल की ग्रोथ क्या हुई, खुद को जानना, इनर नोइंग होना, ठीक है। अपने पसंद से नापसंद से वाकिफ होना, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता होना, तो इनर नोइंग आपके अंदर आ रही है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ ये चीज़ है कि आपको सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको आपके पार्टनर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पार्टनर से नहीं चाहते हो, फैमिली सपोर्ट कर रही है, दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, कलीग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे सपोर्ट किया जा रहा है, ये सब है। और देखते हैं क्या है, मैजिक, आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे ही होंगे। यहाँ पे कमेंट में सभी लोग मैजिक लिखिए, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में मरमेड आई है, आपको मैजिक देकर आपके लाइफ में जा रही है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप जब भी आप इस चीज़ को देखते हैं ना तो इसको फील कीजिए। जब आप कार्ड मैं आपको क्यों दिखाती हूँ तो आप अपने आप को यहाँ पे फील कर सकते हैं कि मरमेड आई है और मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मेरी लाइफ में मैजिकल चेंजेस हो रहे हैं। इसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है, कम्युनिकेशन, किसी से बहुत जल्दी बातें होंगी, किसी के अगर इंतजार में हो और उससे बात करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आया है कि वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत इमोशनल होकर आ रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन को ठोकर लगा हो कहीं से और उनको आपकी याद आ रही है और समझ में आ रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया और वो पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए मेमोरीज का भी कार्ड है, किसी को आप बहुत ज़्यादा अगर मिस कर रहे हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि क्या वो इंसान मुझे मिस कर रहा होगा या नहीं, कर रही होगी या नहीं, तो डेफिनेटली वो भी आपके यादों में खोया है। आपके साथ कुछ पिक्चर्स हैं तो वो देख रहा है,
ठीक है, इमेजिन कर रहा है, फील कर रहा है, और बहुत जेंटलनेस और बहुत काइंडनेस के साथ वो आपकी तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ पे होप का भी कार्ड है। तो अगर किसी से आपने ये उम्मीद लगाई है, किसी से ये होप लगाया है कि वो वापस से मेरे लाइफ में आए, तो यहाँ पे देखिए टर्न अवे का कार्ड है। यस, डेफिनेटली वो पीछे मुड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और वो वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं। और जो भी उन्होंने आपसे झूठ बोला, गलत बोला, सही बोला, वो सब कुछ आपको क्लियरिटी देने को भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ का भी कार्ड है। तो देख सकते हैं कि अब आपके लाइफ में जो इंसान बहुत बुरे थे, अब वो सुधर रहे हैं, उनके अंदर बदलाव हो रहा है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अब जो है इन्फॉर्मेशन वो है आपका अफर्मेशन का, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि जब भी आप अब बोलेंगे, अपने बातों को एक्सप्रेस करेंगे, तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका लोगों के साथ बन रहा है, ठीक है। तो कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं, आई कम्युनिकेट फ्रॉम माई हार्ट टू द हार्ट ऑफ अदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या है, तो देख लेते हैं और भी अफर्मेशन आपके लिए। ओके, दिस वन। यहाँ पे अफर्मेशन आप कर सकते हैं, इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, ठीक है। इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, ठीक है। विजुअलाइजेशन कीजिए, बहुत अच्छा होगा। अभी के टाइम में विजुअलाइज करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ऐसा कहना चाह रहे यूनिवर्स। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, द पीपल एंड सिचुएशन इन माई लाइफ नरिश मी, मतलब जो भी लोग हैं या जैसा भी मेरे लाइफ में सिचुएशन चल रहा है, वो मुझे नरिश कर रहा है, वो मुझे पैम्पर कर रहा है। जो भी सिचुएशन है वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, ठीक है। लोग मेरे तरफ अटेंशन दे रहे हैं, लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, ऐसा होगा भी, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई अगर दिक्कतें आती है डाइजेशन से रिलेटेड, स्टोमक से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी है, जैसे फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आपका इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा मैं क्लियरली देख रही हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, और एडिशनल में यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।